प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अब तक की प्रगति 2024 तक के विस्तृत आंकड़े। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने 2019 में शुरू होने के बाद से देशभर के करोड़ों किसानों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया है। सरकार हर साल इसे और बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए कदम उठाती रही है। आइए अब तक की प्रगति को विस्तार से और आसान भाषा में समझें। कितने किसानों को फायदा मिला? अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवार इस योजना के तहत रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इसका मतलब देश के हर दो में से एक से ज्यादा किसान परिवार ने इस योजना का लाभ उठाया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स में से एक बन गई है। सरल शब्दों में 11 करोड़ किसान परिवार यानी करीब 50 करोड़ से ज्यादा लोग अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ गए हैं, क्योंकि एक परिवार में पति, पत्नी और बच्चे शामिल होते हैं। अब तक कितनी किस्तें जारी हुईं? 16 किस्तें पूरी तरह से किसानों को उनके खाते में भेजी जा चुकी हैं। हर किस्त 2000 की होती है। 2024 में 17वीं किस्त की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किस्त वितरण का उदाहरण: अप्रैल जुलाई पहली किस्त, अगस्त नवंबर दूसरी किस्त, दिसंबर मार्च तीसरी किस्त। हर साल ये 3 किस्तें नियमित रूप से भेजी जाती हैं। सरकार की कोशिश: किसानों को सही समय पर पैसा मिले ताकि वे बीज, खाद, सिंचाई और खेत के दूसरे कामों में इसका इस्तेमाल कर सकें। कुल कितनी राशि दी जा चुकी है? 2019 से 2024 तक किसानों के खातों में लगभग 28 लाख करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। यह राशि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधी किसानों के बैंक खातों में गई है, बिना किसी बिचौलिए, कमीशन या घूस के, पूरी पारदर्शिता के साथ। सरल शब्दों में, यह भारत के किसानों को सीधी आर्थिक मदद देने की सबसे बड़ी योजना है, जिसमें हजारों करोड़ रुपये सीधे उनके हाथ में पहुंचे हैं। किन राज्यों के किसानों को सबसे ज्यादा फायदा? सबसे ज्यादा लाभार्थी उत्तर प्रदेश से हैं, देश का सबसे बड़ा राज्य और सबसे ज्यादा किसानों वाला राज्य। बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी करोड़ों किसानों को फायदा मिला है। सरकार ने हर राज्य के लिए अलग आंकड़े रखे हैं और राज्य सरकारें भी इसमें भागीदार हैं। सरल भाषा में, देश के हर कोने के किसानों को इसका फायदा मिला, चाहे वो उत्तर के हों, दक्षिण के, पूर्व के या पश्चिम के। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2021 से 2024 तक के महत्वपूर्ण बदलाव और घोषणाएं। योजना को और बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने हर साल कुछ नए कदम उठाए हैं। आइए एक एक करके विस्तार से समझें। 2021 में हुए बड़े बदलाव: ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया। योजना में कुछ ऐसे लोग भी जुड़ गए थे जो इसके योग्य नहीं थे। अपात्र लाभार्थियों को रोकने के लिए सरकार ने आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया। ई-केवाईसी मतलब किसान का आधार नंबर और उसकी पहचान सत्यापित करना। बिना ई-केवाईसी किए अब किस्तें नहीं मिलती। अपात्र किसानों को हटाने का अभियान: केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अपात्र किसानों की पहचान की, जैसे सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता, बड़े पेंशनर आदि। लाखों अपात्र नाम लिस्ट से हटाए गए ताकि असली किसानों को ही लाभ मिले। सरल शब्दों में, सरकार ने साफ कहा, सही किसान को पैसा मिलेगा, गलत को नहीं। 2022 में हुए बदलाव: पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च। किसानों के लिए एक आसान मोबाइल ऐप जारी किया गया। इससे किसान अपने मोबाइल पर ही योजना से जुड़ी हर जानकारी देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, किस्त की स्थिति, ई-किक सब मोबाइल से किसान खुद ई-केवाईसी कर सके। ऐप या वेबसाइट पर ओटीपी के जरिए ई-केवाईसी की सुविधा दी गई। सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी भी संभव। किसान को ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़े। स्टेटस देखने की सुविधा: किसान ऐप या पोर्टल पर अपना नाम लाभार्थी सूची में देख सकता है। किस्त आ गई या नहीं
उसका भी स्टेटस चेक कर सकता है। सरल शब्दों में, सरकार ने योजना को डिजिटल और किसान के हाथ में डाल दिया। 2023-24 बजट में बड़ी घोषणाएं। योजना को जारी रखने की घोषणा। 2023 के केंद्रीय बजट में साफ कहा गया कि यह योजना बंद नहीं होगी। सरकार ने इसके लिए बजट भी तय किया। किसानों को भरोसा दिया कि 6,000 सालाना मिलना जारी रहेगा। डीबीटी सिस्टम को और मजबूत बनाने की बात। सीधे खाते में पैसा भेजने की प्रक्रिया को और मजबूत और पारदर्शी बनाया जाएगा। बैंक और आधार सीडिंग पर खास जोर। सरल शब्दों में, सरकार ने कहा यह योजना अब स्थायी है, किसान चिंता न करे। 2024 तक के और बड़े बदलाव। बैंक अकाउंट की आधार सीडिंग अनिवार्य। आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना जरूरी कर दिया गया। इससे पैसे सही खाते में जाएं और किसी और के खाते में गलती से न पहुंचे। आधार से डुप्लीकेट और फर्जी रजिस्ट्रेशन भी रुके। जमीन रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन। राज्य सरकारों को कहा गया कि किसानों की जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन और साफ सुथरा रखें। केंद्र सरकार जमीन रिकॉर्ड को योजना से जोड़ रही है। इससे सही भूमिधारी किसान की पहचान आसान होगी। सरल शब्दों में, सरकार चाहती है कि सही किसान को ही पैसा मिले और कोई फर्जीवाड़ा न हो। निष्कर्ष, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने अब तक करोड़ों किसानों की मदद की है। सरकार हर साल इसे और बेहतर बना रही है। ई-किक, मोबाइल ऐप, आधार लिंक, जमीन रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन जैसे कदम उठाकर। इसका मकसद साफ है, किसान की जेब में सीधा पैसा और पूरी पारदर्शिता।